টেনশন দূর হওয়ার জন্য এটা ওয়াজিফা আমি বলছি, আসান ওয়াজিফা করবেন। अरे कोरबेन बोलूं ना, हाथ उठाओ ना, इंशाल्लाह बताओ टेंशन दूर होने का वजीफा सब जान लेगा इंशाल्लाह, सब पढ़ लेगा। जो पढ़ा लिखा वो तो पढ़ेगा पढ़ेगा, जो जाहिल है वो भी पढ़ लेगा। टेंशन दूर होने का वजीफा, जब ज्यादा दिमाग में टेंशन आ जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों सुनो, जब ज्यादा गुस्सा आए टेंशन आ जाए दिमाग में, या हय्यो या कय्यूमो, या हय्यो या कय्यूमो, या हय्यो या कय्यूमो चंद बार पढ़ लो, दिमाग फ्रेश, टेंशन दूर। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, दिमाग फ्रेश, टेंशन दूर। या हय्यो या कय्यूमो, मेरी माँ बहनों या हय्यो या कय्यूमो पढ़ो, पढ़े ले वो गुस्सा ठंडा ही जातो, दिमाग को टेंशन दूर, दिमाग फ्रेश। या हय्यो या कय्यूमो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मैं उसके लिए जन्नत में एक महल का जमानत देता हूँ। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह किसके लिए? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ दे, जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ दे। ये सही है कि गलती उसी की है, गलती वहारे छे, लेकिन मी छोड़े दूं, जा माफ कर दूं, मी माफ करे दूं, जा मी झगड़ा करवा नहीं चाहिए भाया, मी झगड़ा नहीं करूं, मी माफ करे दूं। अल्लाह के नबी ने कहा जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ देगा, मैं जामिन हूं, जमानतदार हूं कि अल्लाह उसे जन्नत में आलीशान महल देगा। सुभान अल्लाह, कितना आसान अमल है मुसलमानों। दुनिया नेकी कमाने की जगह है, नेकी कमा लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी का क्या भरोसा है, और कुर्बान जाइए, जिंदगी का कोई भरोसा है? अरे बोलो भाई, जिंदगी का कोई भरोसा है? ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कोई पता नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है। वो 3 लड़के जा रहे थे मोटरसाइकिल पे बैठ के, 3 लड़के मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे थे, रात का समय था, और सेल्फी लेकर के जा रहा था, सेल्फी लेते हुए। सेल्फी जाने ना? अरे बोलून ना भाई, फोटो। आज तो मेरा हर लड़का इसमें आगे है, फोटो लेने में, सेल्फी लेने में, बहुत सारी बातें। सेल्फी लेकर जा रहा था, एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है, 2 लड़का पीछे बैठा हुआ था, 2 साथी उसका, और सेल्फी लेकर के जा रहा था। गाड़ी स्पीड में चला रहा होगा शायद, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। उधर से एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों लड़का स्पॉट डेड हो गए, पर खिच्चे उड़ गए। मोटरसाइकिल कहाँ गई पता नहीं चला, किसी का हाथ किधर पड़ा हुआ है, किसी का पैर किधर पड़ा हुआ है। जिंदगी का कोई भरोसा है? जिंदगी का कोई ठिकाना है? तो कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा कि आखिर अल्लाह ने हमको दुनिया में पैदा क्यों किया? तो सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ए लारैब किताब तू बता दे अल्लाह ने हमको पैदा क्यों किया है? तो अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें बेकार पैदा नहीं किए, ना 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 ना, हम तुम्हें सिर्फ सोने के लिए पैदा नहीं किए हैं, हम तुम्हें सिर्फ दौलत कमाने के लिए पैदा नहीं किए हैं, हम तुम्हें दुनिया में महल बनाने के लिए पैदा नहीं किए। मौला तो फिर क्यों पैदा किए? तो अल्लाह कुरान में कह रहा है, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह कुरान तो कह रहा है कि ओ मेरे बंदो सुनो, मेरी बंदियों सुनो, हम तुम्हें दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किए और कुछ नहीं। मेरी प्रे करो, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए हम तुम्हें पैदा किए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, इबादतों में सबसे अफजल इबादत, सबसे आला इबादत, सबसे बेहतर इबादत, वो इबादत है नमाज। वो इबादत नमाज। और हशर के मैदान में सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाजी का होगा। हशर के मैदान में सबसे पहला जो सवाल होगा, आपकी रजिस्टर जो खोला जाएगा, आपका खाता खोला जाएगा, खतियान खोला जाएगा, तो सबसे पहले फरिश्ता जो सवाल करेगा वो ये पूछेगा कि नमाज पढ़े थे कि नहीं पढ़े। बोले मुझे पता नहीं।
पहले ही सवाल में अगर गलती आ जाए तो दूसरे सवाल का क्या बनेगा? तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। कब से? अभी से? अभी नहीं, अब ये सब लगा देंगे हम लोग। पहले नमाज पढ़ लूँ तब तक ही करूँ। अरे बोलो फजर से कि इंशाल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह वादा करो, पक्का सच्चा। मेरे माँ बहनों, आप लोगों के लिए भी है ये बात जो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी है। मेरे माँ बहनों, मरोगे हशर के मैदान में सबसे पहली पूछ जो होगी वो नमाज के बारे में होगी। इसलिए मेरी माँ बहनों तैयारी कर ले। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, किसी भी हालत में। काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बौना हो, आंखा टेरा हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, चाहे जो हो, मुसलमान है, मोमिन है, कुर्बान जाओ, नमाज फर्ज है। अच्छा, एक बात ये बात है कि कितने लोग कहते हैं कि हमारे जमाती भाई अल्हम्दुलिल्लाह गली गली घूमते हैं, घर घर जाकर लोगों को दावत देते हैं दीन की तबलीग। और कुर्बान जाइए, हमारे जमाती भाई वहां तक पहुंचे हैं जहां दुनिया का एंड है, आखिर है, आखिर हिस्से में जहां सूरज डूबता ही नहीं है वहां तक जमात गई। जहां सूरज डूबता नहीं है, सालों साल हो जाता सूरज नहीं डूबता। देखिए हम लोग बोलते हैं ना सूरज डूबे गई है, सूरज डूबता नहीं है, सूरज डूबता नहीं है, सूरज हम लोगों की नजरों से छुप जाता है। सूरज डूबता नहीं है, ये सूरज जा करके छिपता है, हम लोगों की नजर से छिप जाता है। अब देखिए ना, यहां पर अभी रात है, अमेरिका में दिन है। तो सूरज अगर डूब जाता तो अमेरिका में भी रात होती। अरे अमेरिका में भी रात होती ना। तो सूरज डूबता नहीं है, सूरज छुप जाता है, और फिर वही सूरज, और फिर वो रात खत्म हो जाएगी, सूरज निकलेगा। जमाती भाले वाले भाई गली गली जाकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग कर रहे हैं, लोगों को नमाज की दावत दे रहे हैं कि लोगों नमाज से जुड़ जाओ, लोगों दीन से जुड़ जाओ, लोगों मस्जिदों से जुड़ जाओ, लोगों उलमा से जुड़ जाओ, आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, हशर के मैदान की तैयारी कर लो, जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। हम मानने को तैयार नहीं, हम सुनने को तैयार नहीं, सुन भी लेते हैं तो अमल को तैयार नहीं। ये अफसोस का मकाम है, बहुत अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इसलिए मुसलमानों नमाजों की पाबंदी करो, मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मुसलमानों मदरसों को आबाद करो, मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो, और कुर्बान जाओ। आप मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह आपकी जिंदगी को आबाद कर देगा, अल्लाह आपके घरों को आबाद कर देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़कर खाना बनाओगी, अल्लाह उस खाने में बरकत पैदा फरमा देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहर के लिए दुआ करोगी, अपनी औलाद के लिए दुआ करोगी, अपने घर वालों के लिए दुआ करोगी, अल्लाह तेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आमीन। नमाज पढ़कर देखो, नमाज पढ़कर देखो। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, मेरा मोबाइल नंबर रख लो। सिर्फ 40 दिन, कितने दिन? सिर्फ 40 दिन। जो नमाजों से दूर हो, जो नमाजों से दूर हो, सिर्फ 40 दिन अमल कर लो मेरे बच्चों। 40 दिन सिर्फ अमल कर लो इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ो जमात के साथ। 40 दिन के बाद तुम फोन करना, अल्लाह अगर तेरी जिंदगी ना बदल दे तो फिर मेरा नाम नहीं। पढ़कर तो देखो। 40 दिन के बाद हमको फोन करना कि हजरत आपने गलत कहा था, हमारी जिंदगी तो बदली नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओ मेरा अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम
तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुम मेरा जमीन पर जिक्र करो, हम आसमानों में फरिश्तों के दरमियान में तुम्हारा नाम लेंगे। पढ़कर तो देखो, जुड़कर तो देखो, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पाबंदी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बहनों, तुम्हारा भी नमाज पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना, কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। काम तो हो जाएंगे, काम तो बाद में हो जाएगा, काम बाद में हो जाएगा, लेकिन ये नमाज छूट जाएगी, नमाज कज़ा हो जाएगी। ये नमाज कज़ा तो आप पढ़ लोगे, लेकिन जो सवाब इस नमाज फर्ज का आपको मिलता, आप जिंदगी भर कज़ा पढ़ते रहो, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फर्ज का सवाब नहीं मिल सकता।